चींटियों और मधुमक्खियों में द्विगुणित और अगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ये इसका 2 उदाहरण है। और हम जो इसका उदाहरण है, हम जो है मधुमक्खियों द्वारा किस तरह से द्विगुणित और अगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, इसको उदाहरण द्वारा समझें। और मधुमक्खियों का अक्सर आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। मान लीजिए किसी साल ना पूछे, बात अलग है, लेकिन मधुमक्खियों का हर साल जो है बोर्ड के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो मधुमक्खियों की बात करें, मधुमक्खियों में किस तरह से द्विगुणित और अगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मधुमक्खी मधुमक्खी किसका उदाहरण है? मधुमक्खी उदाहरण है द्विगुणित और अगुणित क्रिया विधि का। ठीक है, चींटी और मधुमक्खी। तो मधुमक्खियों का उदाहरण देकर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से द्विगुणित और अगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है रानी मधुमक्खी, दूसरा होता है श्रमिक मधुमक्खी और तीसरा होता है ड्रोन मधुमक्खी। मधुमक्खी के विषय में आप लोग जानते हैं, मध निकालते हैं मधुमक्खियों से। ठीक है, तो जो रानी मधुमक्खी होता है, जो छत्ता होता है, पूरे छत्ता में केवल एक होता है आपकी रानी मधुमक्खी। ठीक है, पूरे छत्ते में, मधु के पूरे छत्ते में केवल एक पाया जाता है रानी मधुमक्खी। ठीक है, और यह द्विगुणित होता है। यह रानी मधुमक्खी द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित। यह द्विगुणित क्या है बच्चों, इसके विषय में पढ़ लिया है आप लोगों ने, पता नहीं आपको ध्यान होगा या नहीं होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ बस जान लेते हैं। द्विगुणित का मतलब 2n, अर्थात जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? पूर्ण। और मधुमक्खियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह 32 पाए जाते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 है। जिस तरह मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक उसी तरह से मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वह 32 पाई जाती है। और रानी मधुमक्खी यह द्विगुणित होती है, अर्थात पूरा गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। इसको 2n से डिनोट करते हैं और इनकी गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। दूसरा आता है श्रमिक मधुमक्खी। यह भी द्विगुणित होता है, यह भी द्विगुणित होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की 2n होता है इनकी संख्या, अर्थात इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? 32। ठीक है बच्चों। और श्रमिक मधुमक्खी क्या है? श्रमिक मधुमक्खी नाम से देखिए, श्रमिक माने यही कार्य करते हैं, यही मधुमक्खी फूलों से मधु बनाते हैं। ठीक है, तो यह श्रमिक मधुमक्खियों का ही कार्य है। यह द्विगुणित होता है, अर्थात 2n जो है होता है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण होती है 32। तीसरा आ जाए ड्रोन मधुमक्खी। यह होता है अगुणित, यह होता है अगुणित। अगुणित का मतलब इनके गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। वहाँ 2n था तो यहाँ क्या हो गया? n। आधी का मतलब यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 32 थी, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है आपने देखा कि जो है मधुमक्खी जो है वह 3 प्रकार की होती है, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और ड्रोन मधुमक्खी। जो ड्रोन मधुमक्खी है यह नर है और रानी मधुमक्खी जो है क्या है? यह मादा है। रानी मधुमक्खी जो है पूरे छत्ते में एक पाया जाता है और ड्रोन मधुमक्खी भी पूरे छत्ते में एक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यह जो आपका रानी मधुमक्खी है, इनमें इनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n। और यह आपका ड्रोन है। ड्रोन का मतलब यह नर है और ये क्या है? यह मादा है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह। ठीक है, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। रानी मधुमक्खी, ठीक है, और यह ड्रोन मधुमक्खी, इनके बीच जब क्रॉस होता है
तो ध्यान रखिएगा, यह रानी मधुमक्खी यह द्विगुणित होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होता है। और आपको पता है युग्मक बनने के लिए क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो इनके गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, अर्थात n यहाँ पर n और n। यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या n है, यहाँ भी जब अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो क्या हो जाएगा, n का आधा मतलब n/2 ना, नहीं बच्चों यह गलत है, n/2 नहीं होगा, ऐसा कोई भी गुणसूत्र नहीं होता, ठीक है, n/2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब पहले से ही कोई गुणसूत्र आधा है, उस आधे गुणसूत्र का आधा नहीं हो सकता, अर्थात तब क्या होगा, तब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है, इसमें समसूत्रीय विभाजन ही होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है ड्रोन में नर में जो गुणसूत्र है वो पहले से ही आधा है, जब पहले से ही आधा होगा उन आधा का आधा नहीं होता, ऐसा कोई गुणसूत्र नहीं पाया जाता, तब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है, इसमें समसूत्रीय विभाजन होता है, अर्थात यह n है तो n से यहाँ भी n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समसूत्रीय विभाजन होगा, ध्यान रखिए। अब इनके साथ यह क्रिया करेंगे, यह इनके साथ क्रिया होगा, ठीक है, और यह इनके साथ क्रिया होगा, ठीक है बच्चों। तो इनके साथ जब यह क्रिया होगा तो यह बन जाएगा n, ठीक है, अर्थात 2n बन जाएगा, और यहाँ भी बन जाएगा क्या 2, यहाँ बन गया 2n और यहाँ भी बन गया 2n बन गया, तो यह कौन सा मधुमक्खी बनेगा, या तो यह रानी मधुमक्खी बनेगा, देखिए 2n जो है रानी मधुमक्खी का भी है और 2n किसका है, श्रमिक का, या तो यह बनेगा जो मधुमक्खी, या तो यह बनेगा रानी मधुमक्खी, ठीक है, या तो क्या बनेगा श्रमिक, ठीक, उसी तरह से यह या तो जो है श्रमिक बनेगा या तो रानी मधुमक्खी, ठीक बच्चों। तो जो रानी मधुमक्खी है, ड्रोन मधुमक्खी, इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो ध्यान रखिएगा, इनसे जो है आपका या तो रानी मधुमक्खी बनेगा या श्रमिक मधुमक्खी, या इससे जो है रानी मधुमक्खी बनेगा या श्रमिक, चाहे यह रानी हो या श्रमिक हो, चाहे यह श्रमिक हो चाहे यह, ठीक है, इस तरह से जो है यह मधुमक्खियों का निर्माण होता है। लेकिन प्रश्न यह है बच्चों, हमने तो मान लीजिए रानी भी बना लिया, श्रमिक बन लिया, लेकिन ड्रोन कब बनता, ड्रोन मधुमक्खी कैसे बनेगा, रानी और ड्रोन मधुमक्खी के क्रॉस से तो हमने बना लिया तो रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, तो ड्रोन मधुमक्खी कब बनेगा, इससे तो ड्रोन मधुमक्खी नहीं बन रहा है। तो ड्रोन मधुमक्खी क्या करता है, यह ड्रोन जो है ध्यान रखिएगा, जो है रानी मधुमक्खी जो है ड्रोन मधुमक्खी बनाने के लिए, ठीक है, किसी ड्रोन की आवश्यकता नहीं होती, किसी नर की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपने से ही, ठीक है, ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात बिना निषेचन के। जो रानी मधुमक्खी है वह बिना निषेचन के, ठीक है, ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, और इसी को कहा जाता है अनिषेक जनन। क्या कहा जाता है बच्चों, अनिषेक जनन, यहाँ कहा जाता है इसको अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या है बच्चों, अनुषेक जनन वह जनन है जो बिना निषेचन के संतान की उत्पत्ति कर लेता है, उसे ही अनिषेक जनन कहते हैं। यह रानी मधुमक्खी, ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण बिना निषेचन के स्वयं अपने ही युग्मक से डायरेक्ट स्वयं ही ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण कर लेता है। ड्रोन मधुमक्खी के लिए रानी को निषेचन की जरूरत नहीं होती, बिना निषेचन के ही अपने युग्मक से ही ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण कर लेता है, और इसे ही, इस क्रिया को ही जो बिना निषेचन के संतान का निर्माण कर लेता है, उसके इसी क्रिया को ही अनिषेक जनन कहते हैं। और अनिषेक जनन का सबसे अच्छा उदाहरण है रानी मधुमक्खी। तरह से पिछले अध्यायों में हमने पढ़ चुका था कि अनिषेक फलन, अनिषेक क्या है, अनिषेक फलन जो पुष्प है बिना निषेचन के पुष्प से ही फल का निर्माण हो जाता है। जो आपका पुष्प है वह बिना निषेचन के ही
क्या कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है, और उसे कहते थे अनिषेक फलन। वह अनिषेक फलन था और ये है अनिषेक जन्म। इस तरह से हमने देखा कि द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग का निर्धारण। ठीक है, अगले वीडियो में, तब तक के लिए